हेलो। सही सूझबूझ। एक समय में विंध्याचल नाम के पर्वत के पास एक गांव था जिसमें एक किसान रहता था। किसान बहुत सूझबूझ से काम लेता था। उसने उसके 3 बेटे थे। उसने जो भी खान पी के बचता था वो जमा करके बचा के कुछ ना कुछ ज़रूर उसमें से रखता था। एक बार वो अपने तीनों, जब उसके बेटे बड़े हुए तो तीनों को कहता है कि बच्चों जाओ और गांव में रह के तो तुम किसान के किसानी रह जाओगे, खेती करते रह जाओगे। तो मैंने 10 मोहरें जमा करके रखी हुई हैं, तुमको 3-3 मोहरें मैं देता हूँ और एक मोहर मैं अपने पास रख लेता हूँ। अब उनको 3-3 मोहरें दी और कहा कि शहर में जाके तुम कुछ अपना कारोबार करो और कुछ कमाओ। अब वो तीनों शहर में चले जाते हैं। अब जो बड़ा बेटा होता है वो शहर में जाके उसको एक कमाता है और एक बहुत बड़ा शीशा ले लेता है। जो वो कोई साधारण शीशा नहीं होता, जादुई शीशा होता है। तो जो उसके इशारों पे ही चलता था। दूसरा बेटा होता है वो कमाता है और एक घोड़ा खरीद लेता है। और तीसरा बेटा होता है उस वो एक अंगूठी खरीद लेता है। ये तीनों के तीनों ही चीज़ें तीनों बेटों के पास जो थी वो सब चमत्कारी थी। अब वो तीनों बेटे अपने घर जाते हैं। अपने पिता, उसके उनके पिता पूछते हैं कि बेटा क्या लेके आए, क्या कमा के लाए। तो बड़ा बेटा अपना दर्पण दिखाता है और कहता है पिताजी ये मेरे ही इशारों पे चलेगा, कुछ मंत्र बोलने पड़ते हैं जिससे ये मेरे इशारों पे ही काम करता है। मैं ही इसमें दूर बैठी हुई किसी चीज़ का पता लगा सकता हूँ, जो किसी को पता ना लगे वो मैं पता लगा सकता हूँ। इसमें सब दिख जाता है। दूसरा बेटा कहता है मैं घोड़ा लेके आया हूँ, इस घोड़े से आग के ऊपर चलो, पानी के ऊपर चलो, हवा में चलो, कहीं भी चलो, ये मेरे इशारों से चलेगा और ये कहीं भी जा सकता है और कैसे भी जा सकता है। अच्छा, तीसरा कहता है, तीसरे से पूछते हैं बेटा तुम क्या लाए। वो कहता है पिताजी मैं एक अंगूठी लाया हूँ, ये भी बहुत चमत्कारी है, ये मेरे ही इशारों से चलेगी, जो मंत्र अगर मैं बोलूँगा तभी ये काम करेगा और बिना मेरे उस मंत्र के काम नहीं कर सकता। अगर मैं किसी को वो मंत्र बताऊँगा तभी वो काम करेगा। वो कहता है कि अच्छा ये तो तुम ठीक लाए हो, लेकिन इसका क्या इस्तेमाल है, इसका रोज़मर्रा के लिए तुम अपना खाना खर्चा इससे कैसे चलाओगे। ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं तभी जो राजा होता है वो, उसके जो सिपाही होते हैं वो ढोल पीटते हैं और कहते हैं कि राजकुमारी गायब हो गई है और उसको कोई राक्षस उठा के ले गया है और उसका कुछ पता नहीं चल रहा वो कहाँ है। जो भी उसको लाएगा उसको राजा बहुत कुछ देगा पुरस्कार में, और राजकुमारी की शादी भी उससे कर दी जाएगी। तो अब जब ये सुनते हैं तो अपने बेटों को कहता कि बेटा अब ये टाइम आ गया कि तुम जो अपनी लाई हुई चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कर सको। तो वो कहते हैं ठीक है पिताजी। अब जो बड़ा बेटा है वो अपना शीशा निकालता है, देखता है राजकुमारी कहाँ है। तो उसको पता चल जाता है कि राजकुमारी 7 समुद्र के बीच में एक महल बना हुआ है, उसके अंदर राजकुमारी को एक राक्षस उठा के ले गया है। अब वहाँ कैसे पहुँचा जाए। तो दूसरा जो बेटा था उसके पास घोड़ा था, वो हवा में बातें करता था, बहुत तेज चलता था। अब पता तो चल गया था कि कहाँ जाना है। तो वो घोड़े पे सवार होके वहाँ पहुँचता है और जो और राजकुमारी का वहाँ से निकाल के छत में ले आता है। राजकुमारी को कहता है डरो मत, हम तुम्हारी मदद करने के लिए आ रखे हैं। अब जो तीसरा भाई होता है वो क्या करे
उसके पास अंगूठी होती है। वो अंगूठी ऐसी होती है कि जिसको पहन के अदृश्य हो सकते हैं। अगर उसको पहन लिया तो वो आदमी दिखाई नहीं देगा किसी को। वो सबको देखेगा, सब कुछ सुनेगा, लेकिन उसको कोई दिखाई नहीं देगा, उसको कोई देख नहीं सकता, उसको कोई सुन नहीं सकता। अब वो अदृश्य होकर राजकुमारी के पास घोड़े पे सवार होकर अपने भाई के साथ जाता है और वहाँ से राजकुमारी को लेके और महल में राजा के पास आ जाता है। अब राजा कहता है कि अब शर्त के अनुसार राजकुमारी की शादी करनी थी। अब राजा कहता है कि कैसे करें, तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये सब राजकुमारी के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, जो राजकुमारी ठीक समझे, उचित समझे, वही होगा। अब राजकुमारी कहती है पिताजी, कायदे से तो जो सबसे बड़ा भाई है उसकी शादी पहले होनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा है और उसी ने ही पता लगाया है कि मैं कहाँ पर हूँ। अगर वो पता नहीं लगाता तो मेरी शादी मैं वहाँ से किसी भी हालत में निकल नहीं सकते थे जब तक पता ना लगता। तो राजा भी कहता है हाँ, निर्णय तो सही है। तो उससे बड़े वाले से तो राजा बड़े भाई से राजकुमारी की शादी कर देता है और जो उसके राजकुमारी कहती है कि जो इनके पिता हैं उनको कोई बड़ा पद दे दिया जाए जिससे ये यहाँ पर काम कर सके, और जो इनके दोनों भाई हैं दोनों भाइयों को उनकी सहायता के लिए रख लिया जाए कि वो अपने पिता की सहायता करें, जिससे राजा का बहुत कार्य आसानी से हो जाता था और राजा आसानी से अपने कार्य कर सकता था और तीनों को भी न्याय भी मिल गया था। तो इस तरीके से राजकुमारी ने ये निर्णय लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।